नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। देश में इन दिनों कई बातों को लेकर चर्चा चल रही है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि आदिवासियों के हक और अधिकार को लेकर लगातार कई सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं और आज की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इनकी जो भूमिका है उसको लेकर चर्चा भी तेज है। झारखंड जैसे राज्य में जिस तरीके से आदिवासी हक और अधिकार को लेकर बातचीत की जाती है, इन सारे सवालों के साथ हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हैं, जनजातीय मंत्री जुएल उरांव जी। उनसे जरा समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान परिवेश में पूरे देश में किस तरीके की परिस्थितियां हैं और साथ साथ ये भी माना जा रहा है जब बिरसा मुंडा की जयंती का अवसर है और ऐसे मौके पे जब कहा जा रहा है कि पूरे देश में जनजातीय महोत्सव के रूप में मनाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ योजना होगी, किस तरीके की तैयारी होगी, उनसे ही जरा समझने की कोशिश करेंगे। जुएल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज जो परिस्थितियां हैं पूरे देश की बातचीत की जाए, हम बार बार चर्चा करते हैं, आपके डिपार्टमेंट की भी बात करते हैं, आपसे भी लगातार बातचीत करते हैं, किस तरीके की परिस्थितियां पूरे देश की नजर आ रही हैं? देखिए, ये मंत्रालय तो बना 1999 में और अटल बिहारी वाजपेयी पहला मंत्रालय बनाए और मेरे को पहला मंत्री के रूप में काम करने के लिए मौका दिया। आज उस दिन का और आज 25 साल के बाद का बात किया जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। आप भारत सरकार का खर्च उस समय में बहुत कम होता था। आज 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा भारत सरकार जनजाति के उत्थान के लिए कर रहा है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना जो है, जो कि 2 अक्टूबर में हजारीबाग में लॉन्चिंग हुआ था, इसमें आपका 5.4 करोड़ लोग इसमें बेनिफिट होंगे और 26 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी में ये लागू होगा। आप 549 आपका जिला में ये लागू होगा, 2911 ब्लॉक में और 63,000 गांव में ये काम होगा। 17 मंत्रालय यहाँ कन्वर्ज करेंगे, 25 इंटरवेंशन होगा। एक टाइप का जिस गांव को पकड़ा जाएगा उसका सब टाइप का विकास उसमें होगा। आपका 20 लाख ज्यादा आवास जनजाति के लिए बनेगा। आपका 25,000 किलोमीटर सड़क बनेगा, बिजली पहुंचेगा, आपका मेडिकल होगा और छात्रावास होगा। ये सब होगा। जहां हम मेडिकल बना नहीं पाएंगे, बहुत दूर दरा का इलाका है, उसमें 1000 मेडिकल वैन, मोबाइल मेडिकल वैन में से इसको कवर करेंगे। ऐसा आपका धरती आबा का योजना है। ऐसे पीएम जनमन जो 75 पीवीटी अति पिछड़ा जनजाति के लिए भी आपका 18 राज्य 1 यूनियन टेरिटरी में ये लागू है और 22,544 गांव में इसमें लागू है और इसमें 24,000 से ज्यादा पैसा इसमें खर्च होने वाला है। तो एक टाइप का देखा जाए तो जनजाति का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। उसके साथ साथ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो 75 है, ये भी बहुत तेज से विकास हो रहा है। तो ये आपका डेवलपमेंट की दृष्टि से ये बहुत बड़ा है और ये एकदम निरंतर स्पीड में काम चल रहा है इसका। जुएल जी, कई सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं। जनजातीय महोत्सव की तैयारी चल रही है, 185वीं जयंती होगी बिरसा मुंडा की और ऐसे मौके पे कहीं न कहीं पूरे केंद्र सरकार की बातचीत की जाए, प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणाओं की बातचीत की जाए, क्या दिखाई पड़ता है, किस तरीके से इस दिन को देखा जाएगा, क्या लगता है, कैसे इसे सोचा जा सकता है? आदिवासी अपने हक और अधिकार की जब बातचीत करते हैं तो उनके किए कामों को साथ साथ उन दिनों को कैसे याद करके आगे बढ़ने की तैयारी है? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन को वो घोषणा किया और इसको निरंतर 3 साल हुआ हम लोग पालन कर रहे हैं। आपका हमारा जो फ्रीडम फाइटर्स, जनजाति समाज का फ्रीडम फाइटर्स को आपका इतिहास में प्रॉपर हिस्ट्री में प्रॉपर स्थान नहीं मिला था। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि उनका म्यूजियम बनवाइए। स्थान 12 स्थान में बन रहा है और सबसे पहला यहाँ रांची में बना। अब बिरसा मुंडा का जहाँ फांसी दिया गया था या उनका डेथ हुआ था उस जगह में हम लोग पहला बनाए हैं और अभी जो हम छत्तीसगढ़ में भी बनाए हैं, मध्य प्रदेश में बनाए हैं, बाकी स्थान में हम लोग बना रहे हैं। तो इसको देखते हुए 12 जो जनजाति म्यूजियम होगा
आप ये देखने लायक है। ये आपका आगे का समय में युव समाज को, जो आपका यूथ को, ये बहुत प्रेरणा देगा और उसमें बहुत ज्ञान देगा। मैं इस प्रदेश के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि आपका इस प्रदेश का जो नोटिफिकेशन हुआ, ये आपका 14 सितंबर 2000 में नोटिफिकेशन हुआ और ये लागू हुआ आपका 15 नवंबर 2000 से लागू हुआ। मैं पहला केंद्रीय मंत्री हूँ जो कि उलीहातू गांव बिरसा मुंडा का जन्म स्थान में मैंने किया था। वो भी आधा रास्ता में 4 पहिया गाड़ी में गया और बाकी शेष को मैं आधा रास्ता को मोटरसाइकिल में मैं उसमें गया था। उस समय में घोर नक्सल प्रभावित थे, लेकिन मैंने गया और उसमें से पैसा दिया हम लोग। और अटल जी का आना था, हम लोग एक हेलीकॉप्टर भी लैंडिंग करके ट्रायल कर चुके थे, लेकिन माने सिक्योरिटी के कारण 3 हेलीकॉप्टर नहीं लैंडिंग कर पाएगा, इसलिए वो नहीं आए। लेकिन मैंने जाके उसमें किया था और हम काफी उसमें से हम काम किया है। जो आज उलीहातू का माने बदला हुआ नक्शा देख रहा है, वो 2000 का समय का और आज का में बहुत अंतर है। और इसको मैंने इसलिए मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं पहला बार भगवान बिरसा मुंडा का गांव जाके उनका मिट्टी में श्रद्धांजलि मैंने दिया था। मैंने यहाँ देखा था कि ये छक में बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का उसमें हाथकड़ी था प्रतिमूर्ति में, तो मैंने खड़ा होकर उसको ऑर्डर किया और मैंने आपका प्रशासन को बोल के उस हाथकड़ी को कटवाया, क्योंकि अब देश स्वाधीन हो चुका है तो हमारा जो भगवान, उनको हाथकड़ी में क्यों रखा जाए। तो इसको मैंने प्रोटेस्ट करके उस समय में बोला और उसको कटवाया। तो वो भी लोग जानते हैं कि ये एक अच्छा निर्णय था। जुएल जी, जब हम बातचीत करते हैं झारखंड की, कहीं न कहीं बिरसा मुंडा के गांव की भी चर्चा होती रही है। लंबे समय से आप भी वहां कहीं न कहीं अपने बातों को रखते आए हैं। इस बार क्या योजना है? आप क्या मतलब वहां जाएंगे? क्या कार्यक्रम होगा? केंद्रीय मंत्री होने के नाते भी आप वहां जाएंगे अगर, तो कई चीजें फिर से एक बार नए रूप में देखने को मिल सकती हैं। हमारा क्या क्या होगा उसको थोड़ा मैं सीक्रेट रखता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी उसको घोषणा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो घोषणा करने वाले हैं, जो बात करने वाले हैं, उसके बारे में मैं पहले से बोल देने से वो ठीक नहीं है। लेकिन आप इतना जान के चलिए कि हम पूरा मनपूर्वक श्रद्धा के साथ पूरा उनका गांव जा रहे हैं और ये निरंतर जा रहे हैं। ये मेरा तीसरा बार होगा। मैं पहला बार 2000 में गया था, बीच में और एक बार गया था और ये मैं तीसरा बार जा रहा हूँ। और मेरे को अच्छा लगता है उनका जन्म स्थान, जन्म गांव में जाने से मेरे को बहुत ऊर्जा मिलता है। झारखंड की थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे आपसे भी। झारखंड में जब बातचीत होती है तो आदिवासियों के हक अधिकार की बात आती है, 5वीं अनुसूची की चर्चा यहाँ लगातार होती है। केंद्र सरकार की तरफ से भी काफी योजनाओं को लेकर बातचीत की जाती है। क्या लगता है झारखंड में आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए जितने काम किए जाने चाहिए थे, कितना हो पाया है? आप लोग इसे किस रूप में देख रहे हैं? राज्य सरकार की भूमिका कैसी नजर आती है? क्या लगता है आप लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं केंद्र से भी और राज्य सरकार से भी लोगों को। ये स्थापना दिवस, जन्मदिन आ रहा है, इसमें किसी के बारे में बोलना ठीक नहीं है। मैं झारखंड के सभी जनता को मैं शुभेच्छा दे रहा हूं कि 25 साल अटल जी का दिया हुआ माने राज्य को वो लोग चला रहे हैं और प्रगति तो हो रहा है निश्चित रूप से, लेकिन आगे का और क्या क्या होना है इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। जुएल जी, एक और सवाल, अंतिम सवाल करते हैं आपसे। अमूमन माना जाता है कि झारखंड हो या फिर पूरे देश की बात की जाए, जब हम 5वीं 6ठी अनुसूची के तहत जब काम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कहीं न कहीं आदिवासियों के संरक्षण की बात आती है, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति और बाकी चीजों की भी बातचीत आती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की बड़ी भूमिका नजर आती है, क्योंकि कहीं न कहीं इसको संरक्षित करने, इनको बचाने में काफी कुछ योजनाएं भी लाई जा रही हैं और साथ साथ काम किए जा रहे हैं। क्या जमीनी स्तर पर इस तरह की कोई ऐसी आगे काम किए जाने की उम्मीद की जाए जिससे आदिवासी कहीं न कहीं अपने आप को संरक्षित रख पाए, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और बाकी चीजों को बचाते हुए विकास की ओर बढ़ पाए? आपने ठीक बताया कि परंपरा और विकास ये परस्पर विरोधी नहीं है, ये साथ चल सकते हैं। परंपरा बचना चाहिए और विकास होना चाहिए। तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में गवर्नर को स्पेशल पावर है। वो अगर ऐसा उनको लगता है कोई इसमें
छेड़छाड़ कर रहा है तो उसमें इंटरव्यून कर सकते हैं। बाकी 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में डेवलपमेंट के बारे में ऐसा कोई अंतर नहीं है ज्यादा। ओनली थिंग कि उनका ट्राइबल्स का जो राइट्स एंड उनका जो कल्चर ये प्रोटेक्टेड करते हुए रोड बनाना है, आपका स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, इरिगेशन करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। इसमें कोई बाकी एरिया और 5th 6th शेड्यूल में से इसमें कोई अंतर नहीं है, समान है। ओनली थिंग कि उनका लैंग्वेज, कल्चर, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में मैंने प्रोटेक्टेड है, उसके बारे में वो अपना विचार करेंगे। तो देखना है सबको, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, कि देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड और उनका जो रेगुलेशंस में है, उनको जो दिया गया है उसको प्रोटेक्ट करना सबका काम है, हम करना चाहिए इसको। एक सवाल और, खास करके जब 150वीं जयंती है बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा को लोग याद कर रहे हैं, 25 साल झारखंड को हो रहा है, क्या लगता है कैसे डेवलप हो रहा है, कितना विकास हो पाया है? और आज के दिन चूंकि आप एक मंत्री हैं केंद्र में, कहीं न कहीं लोगों की उम्मीदें हैं आपसे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, हमने जैसे आपको बताया कि उली हाथों में मैंने मैंने 4 पहिया गाड़ी में पहुंच नहीं पाया था, मोटरसाइकिल में जाना पड़ा। आज तो आपको हेलीकॉप्टर, हेलीपैड भी हो गया है, हम लैंडिंग कर पा रहे हैं, यही अंतर है। ऐसे ही आपका किसी गांव में पहले हम लोग साइकिल में भी जा नहीं पाते थे, अब वहां रास्ता पहुंच गया है। हम जहां बिजली का सपना भी देख नहीं सकते थे, और आपका नरेंद्र भाई मोदी जी का रेड फोर्ट से, लाल किला से हुंकार दिया गया कि हमको 1000 दिन में पूरा कंप्लीट करना है, अब हम लोग करके दिखाए। यही अंतर है, पहले आपका 1-2 टेलीफोन लगता था, आजकल सबका हाथ में मोबाइल टेलीफोन है। आप हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है, यही देश का अंतर है। तो इसमें विकास हुआ है, लेकिन तो ये कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए और इसका क्या है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। इतना ही बोल सकता हूँ कि 2047 माने हम जब 100 साल कंप्लीट होंगे तो उस समय में हम विकसित भारत होना चाहिए, और हम वर्ल्ड का नंबर 3rd इकोनॉमी के लिए हम कोशिश करके आना चाहिए, या उससे भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है और ये उनका आह्वान है, हम उसमें जुटे हुए हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो मौका है, खास करके आज की बातचीत की जाए तो 25 साल झारखंड के होने जा रहे हैं, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, और ऐसे मौके पे केंद्रीय मंत्री के रूप में जुएल ओरांव यहाँ मौजूद हैं। निश्चित तौर पे यहाँ के आदिवासी हों या बाकी लोग हों, तमाम लोग कहीं न कहीं इस बात की उम्मीद लगा कर रखे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से एक बेहतर राज्य की कल्पना की जा सकेगी। आज के इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।